ले भाई पूरे 50,000 रुपए बढ़िया सी बाइक ले लियो। क्या चल रहा है सब? अरे आ गए तुम। वो मैं इसको ना पैसे दे रही थी, बाइक लेनी है ना इसको। पैसे वापस लो रिंकी इससे। पैसे वापस लूं मतलब? पैसे वापस लो मतलब पैसे वापस लो इससे। विनय, उसको बाइक लेनी है और पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो मैं बस उसे इसलिए दे रही थी। साहिल पैसे वापस दो अपनी बहन। एक सेकंड, साहिल तो पैसे रख दे पहले। और क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? किसके पैसे हैं ये? हमारे पैसे हैं। हमारे पैसे नहीं है ये, मेरे पैसे हैं ये। और मैं डिसाइड करूंगा किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देने हैं, समझ लियो। इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, साहिल से पैसे वापस लो। दीदी एक मिनट, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ जीजू आपको? तुम्हारी बहन ने पता क्या किया है? एक सेकंड, मैंने क्या किया है? मेरे बड़े भाई को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। मेरा छोटा होने के नाते क्या फर्ज बनता है उनकी मदद करना। लेकिन ये तुम्हारी बहन, इसने मना कर दिया पैसे देने से। याद है तुमने क्या कहा था? अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप काम स्टार्ट कराइए। जितने भी पैसे लगेंगे मैं देख लूंगा, बस आप अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है? किससे बात कर रहे हो तुम? अरे भैया वो कुछ काम के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उनका कॉल आया था, तो मैंने कहा था कुछ नहीं होता मैं पैसे दे दूंगा। तो तुमसे क्यों मांग रहे हैं पैसे? अरे भाई है मेरे, मैं उनका भाई हूँ, मेरे से तो पैसे मांगेंगे और किससे मांगेंगे? तुम छोटे भाई हो उनके, फिर भी पैसे मांग रहे हैं तुमसे। अरे शोभा नहीं देता बड़े भाई कैसे छोटे भाई के सामने हाथ फैलाना। कैसी बात कर रही है रिंकी? पहली बार मांगे भैया ने मुझसे पैसे। तुम्हारे भाई में शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? इसमें शर्म वाली क्या बात? अपने छोटे भाई से पैसे मांग लिए तो। वैसे कितने पैसे मांगे तुम्हारे भाई ने? 50,000 रुपये। एक काम करो ना, फिर घर बेच के दे दो, खुद के तो खर्चे कम पड़ रहे हैं हमें। कोई नहीं, हम कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे जाके। अरे नया काम स्टार्ट कर रहे हैं वो, थोड़े बहुत तो पैसे लगते ही है ना जब भी नया काम चालू करते हैं। तो तुम क्यों दोगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब उसका घर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, तो तुम क्यों दोगे? रिंकी वो मेरा भाई है, मेरा परिवार है। अच्छा, तो वो तुम्हारा परिवार है तो मैं कौन हूँ? बताओ जरा, मैं कौन हूँ? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, परिवार हूँ तुम्हारा। मुझसे फैमिली आगे बढ़ेगी तुम्हारी, उससे नहीं। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुमको पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? कोई पैसों की जरूरत नहीं है उनको, और तुम पैसे नहीं दोगे उनके। वो बस तुमसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि तुम अच्छी कमाई करते हो, बस इसलिए मांगते रहते हैं। मेरा बड़ा भाई है, बचपन से हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। और तुम्हें ज्यादा पता है कि वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, हैं? तुमको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता होगा अपनी भाई की बात सुन के। देखो, तुम बेवकूफ और बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगी, लेकिन मैं, बहुत अच्छा दिमाग है मेरे अंदर। कोई मेरा पागल नहीं बना सकता। मेरे को अच्छे से पता है, कोई बिजनेस नहीं खोलने वाले वो। पैसे बस इधर उधर उड़ाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, वेस्ट कर देंगे। मत देना पैसे, मैं कह रही हूँ बार बार। और तुम जाते हो जब उनके घर, तो साड़ी लेके जाते हो ना अपनी भाभी के लिए, बच्चों के कपड़े भी लेके जाते हो, ऊपर से पैसा भी धर के आते हो हाथ में। अरे माना 500, 1000, 2000, 5000 तक मांग रहे होते तो मैं मना नहीं करती, लेकिन ये तो सीधे 50,000 का मुंह फाड़ दिया उन्होंने, और एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं करने वाले हैं वो। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, ना हम वहां रहते हैं, ना हम वहां खाते पीते, ना हम वहां कभी जाते हैं, तो क्या जरूरत है? पैसे हमसे क्यों लेंगे वो? मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने उनको एक पैसा भी दिया ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और घर छोड़ के चली जाऊंगी। रहना फिर तुम इस घर में अकेले। बुला ले अपने भाई को और उनकी बीवी और उनके बच्चों को, यहाँ पे लौटेंगे पूरे घर के अंदर। देना मत पैसे। विनय, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? चुप, समझ नहीं आता तुम्हें? रिंकी मुझे गुस्सा करने पर ना मजबूर मत करो। जब तुम मेरे परिवार को अपना परिवार नहीं मान सकती, तो फिर मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार क्यों मानूं? बताओ। तुम्हारा भाई ना छोटा नहीं है, बड़ा है और कमाता है। अरे ये छोटा है, अभी कमाता ही क्या है ये? जो कमाता है उसे पैसों की जरूरत नहीं होती क्या? उसके ना सिर्फ बहाने रहते हैं। अरे कब पैसे नहीं मांगता है वो, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, हमेशा मांगता ही रहता है कमाने के बाद भी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है रिंकी। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझसे पैसे मांगे और मुझे उनकी मदद करनी है। अरे उनको कोई जरूरत नहीं होती, उनको बस पैसे ना ऐसे ही चाहिए होते। उनको पता है कि तुम अच्छा पैसा कमाते हो, बस इसलिए हर बार आ जाते हैं मांगने के लिए। ठीक है, तुम्हारी बात बड़ी करी। मेरे भाई ने बहाने से मेरे से पैसे मांगे, लेकिन मैं उनको पैसे देना चाहता हूँ, और ये पैसे मेरे हैं। मैं कमाता हूँ, तुम नहीं कमाती हो। तुम मेरी बीवी हो, तुमको मैं पैसे देता हूँ खर्च करने के लिए। इसलिए नहीं देता कि तुम किसी को ऐसे बांटोगी उन्हें। मैं डिसाइड करूंगा किसको पैसे देने, किसको पैसे नहीं देने हैं, और मैंने डिसाइड किया कि तुम्हारे भाई को पैसे मैं नहीं दूंगा, बस। क्यों नहीं दूंगी मैं? पागल हो क्या या बहरी हो? समझ नहीं आता? बुद्धि छोटी है क्या तुम्हारी? जब एक बार बोल दिया कि जब तुम मेरे परिवार की मदद नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करूंगा। छोटी सी बात है, समझ नहीं आ रही क्या? साहिल एक बात सुनो, जब तुम्हारी बड़ी बहन
मेरे परिवार को अपना परिवार नहीं मानती है, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती है, तो फिर मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत क्यों करूं? मैं क्यों तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानूं? जब ये मेरे साथ जो करेगी मैं तो वही करूंगा ना फिर। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारी बहन का व्यवहार मेरे साथ ऐसा है तो क्या मुझे इज्जत देनी चाहिए तुम्हारे परिवार को या तुम्हें? दीदी, मैं छोटा हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो ना? ऐसे जिया जी छोटे हैं, आइए अपने बड़े भाई से प्यार करते हैं तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, भाई छोटा हो या बड़ा, प्यार तो भाइयों का एक जैसे ही होगा ना भाइयों के लिए। तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, इनकी बातों में मत आ तू। दीदी, मैं छोटा हूँ, आप दोनों के बीच में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मुझे इतना पता लग रहा है कौन सही है कौन गलत। और दीदी, बुरा मत मानिएगा, आप गलत हैं यहाँ पर। अब एक बात खुद सोचिए ना, जब आप जीजा जी की फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जीजा जी हमारी फैमिली को क्यों सपोर्ट करेंगे? बात सिर्फ इतनी से रिंकी, आज तुम्हारे छोटे भाई को पैसों की जरूरत है और तुम्हें महसूस हो रहा है कि इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे सेम मेरे बड़े भाई को पैसों की जरूरत थी, मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था कि मुझे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए और मैं उनकी मदद करना चाहता था। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक बड़े भाई को छोटे भाई से मदद मांगने में कितनी हिम्मत चाहिए होती है, कितना अंदर से अपने आप को तोड़ना पड़ता है जब अपने छोटों से हाथ फैला के पैसे मांगने पड़ते हैं। तुम शायद नहीं समझोगी, तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना कि मेरा छोटा भाई है पैसे मांग रहा है और तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन तुमने कभी ये चीज समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे बड़े भाई को कैसा लग रहा होगा जब वो अपने छोटे भाई के आगे पैसों के लिए हाथ फैला रहा है। पता कितनी आवाज लड़खड़ा रही थी जब पैसे मांग रहे थे मुझसे। मुझे पता है, मैंने अपने भाई के दर्द को महसूस किया है। अगर परिवार के किसी सदस्य को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो परिवार वाले को ही कहेगा ना, और मैं छोटा भाई, मैं परिवार का हिस्सा हूं, तो अच्छी बात है किसी बाहर वाले के आगे पैसे मांगने से बेहतर है ना कि अपने छोटे भाई से पैसे मांग लिए उन्होंने। कुछ गलत नहीं था, लेकिन गलत वो था जो तुम्हारा व्यवहार था, जो तुम्हारा डिसीजन था कि उनकी मदद नहीं करनी है, वो गलत था। और जब तुमने गलती कर दी है तब गलती की सजा भी तुम भुगतोगी। बेफालतू की बहस मत करो। मैं अपने परिवार के लिए खड़ा होना चाहता हूं और मैं ये पैसे अपने बड़े भाई को दूंगा, तुम्हारे छोटे भाई को नहीं। इसलिए इसको ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे नीचे टेबल पे रखे रहने चाहिए। अगर पैसे इसने उठाए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रिंकी, कितना बुरा लग रहा है मुझे। आज तक मैंने कभी तेरा मेरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे इस नेचर की वजह से मुझे तेरा मेरा करना पड़ रहा है। अब रिंकी, एक बात समझ लो कि मैं अंदर से कठोर हो चुका हूँ। मेरे अंदर की ना इंसानियत खत्म हो चुकी है और वो सब तुमने किया है। इसलिए इसको जितने मर्जी पैसे की जरूरत हो, मैं पैसे नहीं दूंगा। इसलिए पैसे यहीं रखे रहने देना। ठीक है, सॉरी, अब नहीं करूंगे आगे से, और पैसे दे दूंगा अब उसको। समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? साफ साफ शब्दों में बोला, पैसे यहीं रखे रहने चाहिए, देने की जरूरत नहीं है इसे। तुम भी ना फालतू में बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हो। बोल तो दिया सॉरी, अब क्या करूं, पैर पड़ू क्या? और पैसे की जरूरत है उसको दे दो ना। चुप हो जाओ यार तुम कितनी बेशर्म हो। तुमको मैंने समझाया, तुम्हारे भाई ने समझाया, तभी तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, और ये भी बैठा हुआ है समझ नहीं आ रही। भाई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, समझा दो इसे, नहीं मिलेंगे पैसे। और बाकी यहाँ तुझे पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें पैसे वापस दिलवा दूंगा। ये पैसों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब मेरे पास पैसे हैं तो क्यों नहीं दे सकते यार? फालतू में ड्रामे करे जा रहे हो तुम। अब जाके क्या तुम्हारे भाई के पैर पड़ूं मैं, तब जाके खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है साहिल? तुमको तुम्हारी मम्मी से पैसे दिलवा दूंगा, बात कर लूंगा मैं। मेरे कहने पे तुमको पैसे दे देगी वो, तभी बेशर्म बन के बैठे हो। जाओ यहाँ से यार, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी माँ से दिलवा दूंगा, जाओ। और तुम एक बात सुन लो रिंकी, कान खोल के, अगर तुम मेरे परिवार की मदद नहीं करोगी ना तो मैं भी तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करूंगा। समझ रही हो? हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो स्पॉन्सर करी थी विक्टर स्कॉटलैंड परफ्यूम ने। अगर आप एक अच्छी फ्रेग्रेंस यूज करना चाहते हैं तो विक्टर स्कॉटलैंड की रॉयल शैडो फ्रेग्रेंस को जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पर्सनैलिटी है खाली कपड़ों से ही नहीं बनती है, फ्रेग्रेंस से भी बनती है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा परफ्यूम यूज करेंगे तो फिर आपकी एंट्रेंस मेमोरेबल बन जाएगी। और अभी हम ये वीडियो दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अगर आपने अपना परफ्यूम बुक कर दिया है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। विक्टर स्कॉटलैंड, सबकी जान।